हेलो बच्चों, दिस इज़ मनीष, योर एजुकेटर। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास स्मार्ट स्टडी में। अपनी क्लास में हम एक बार फिर से प्रेजेंट हैं और इतने टाइम से अपनी क्लास ऑफ चल रही थी यानी टेक्निकल रीज़न की वजह से। तो आज से हम अपनी क्लास को फिर से रेगुलर करेंगे और आप अपने कॉन्सेप्ट को एक से एक वन बाई वन आप कवर करते चलिए और ध्यान से पढ़िए और वीडियो को बिल्कुल विदाउट स्किप किए बिना देखना है, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट हमसे छूट न जाए, है ना। और यदि आप क्लास पर बिल्कुल फ्रेशर हो, नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे न्यू नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करें और कोई डाउट है आपका तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी वर्ड मीनिंग्स की क्लास। देखिए, बैलेड। बैलेड क्या होता है? लॉन्ग सॉन्ग। बैलेड मीन्स होता है लॉन्ग सॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग सॉन्ग या लॉन्ग पोएम। लॉन्ग सॉन्ग या लॉन्ग पोएम यानी कि एक लंबी कहानी भरी कविता। पोएम मीन्स कविता होता है। अब कविता होगी जिसमें कोई ना कोई एक कहानी ऐड है ना। उस कहानी को क्या बोलेंगे? एक लंबी कहानी भरी कविता या कोई कहानी भरा कोई सॉन्ग। जब कोई सॉन्ग आते हैं तो कोई उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कोई एक कहानी क्रिएट होती है ना। तो उसको क्या बोल देते हैं? बैलेड। लॉन्ग सॉन्ग और लॉन्ग पोएम, ठीक है। अब बैरोमीटर। बैरोमीटर आपने मोस्टली साइंस में पढ़ा होगा। ये वर्ड साइंस में आता है ना। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है हवा के प्रेशर को मापने के लिए, हवा के प्रेशर को चेक करने के लिए कितनी स्पीड से हवा जा रही है ना। तो हवा के प्रेशर को मापने के लिए एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कोई एक जो मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु के प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर। वायु के प्रेशर को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। समुद्र की गहराई नापने के लिए और इस टाइप की बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आपके सब निकलेंगे, है ना। बैरक क्या होता है? बैरक होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है छावनी। तो छावनी क्या होती है? आप लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है ये। तो वह स्थान जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है? यानी हम अपनी सिंपल भाषा में उसको बटालियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटालियन, है ना। उसको छावनी बोला जाता है। तो अ प्लेस वेयर, वह स्थान जो कि सोल्जर्स लिव, जहाँ पर जवान रहते हैं, सेना के जवान जहाँ पर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? छावनी, है ना। तो क्लियर है बेटा। इसके बाद है बिगुल। ये क्या है? किसी को अट्रैक्ट किया किसी चीज के प्रति। बिगुल मीन्स क्या हो गया भाई? कोई ऐसी चीज है हमारे पास जिससे हमने लोगों को अट्रैक्ट किया, अपने उसको दिखाया, हाँ, और दिखाने के बाद में मतलब एक धोखा देना। बिगुल मतलब किसी को आकर्षित करने के बाद, अपनी ओर प्रेरित करने के बाद में उसको धोखा दे देना, क्या होता है? बिगुल, ठीक है। टू डिसीव, डिसीव का मीन्स भी क्या होता है? इसका मीन्स भी क्या होता है? धोखा, ठीक है। डिसीव माने भी क्या होता है? धोखा, है ना। डिसीव माने भी क्या हो गया? धोखा। टू डिसीव समवन, किसी को भी, संबंध कोई भी हो सकता है, उसको धोखा देना, ठीक है। अब बी हैड, बी हैड, बी हैड का मीन्स क्या हो गया? बी हैड का मीन्स क्या होगा बेटा? सर कलम करना। अब आप कलम कहोगे पेन, सर कहोगे सर, ये नहीं है। सर कलम करना यानी किसी का सर धड़ से अलग कर देना, बिल्कुल काट देना टोटली, है ना। वो क्या होता है? जैसे आपने कभी सुना होगा, जब मूवियों में हम देखते हैं जो
पुराने राजा महाराजाओं की मूवियाँ होती हैं, उनमें एक दूसरे का मतलब लड़ते हुए सर कलम कर दिया जाता है, लड़ाई के लड़ते हुए सर काट दिया जाता है, वो सर कलम करना, किसी का सर काट देना पूरी तरह से, क्या होता है सर कलम करना। टू कट मतलब काट देना, ऑफ द हेड, ये OFF ऑफ लगा है ना, मतलब टोटली अलग कर देने के लिए। OF ऑफ का मीन्स का के लिए यूज करते थे, इसको अलग करने यानी बॉडी से दूर हट गया है वो, टोटली अतिरिक्त दूर के लिए करते हैं उसका, है ना। तो जब ऐसी चीज आती है यानी कि टोटल OFF ऑफ यूज करने से ही पता चल रहा है हमें कि बॉडी से टोटल दूर हट गया है हेड, है ना। तो कल सर कलम कर देना, टू कट ऑफ द हेड, ठीक है। अब है बेलिकोस। बेलिकोस का मीन्स क्या होता है, झगड़ालू। कोई भी व्यक्ति जो बार बार झगड़ता है, कोई भी व्यक्ति जो बार बार झगड़ता है, किसी भी चीज पर बार बार झगड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, बेलिकोस। बेलिकोस। वन हु यानी कोई व्यक्ति है जो इज रेडी टू स्टार्ट, हमेशा रेडी रहता है स्टार्ट होने के लिए, आर्गुमेंट, किसी भी बहस को करने के लिए, किसी भी फाइट को करने के लिए, किसी भी बहस को करने के लिए, किसी भी फाइट को करने के लिए वो ऑलरेडी रेडी, ऑलरेडी हमेशा तैयार होता है, वो कभी भी स्टार्ट हो जाता है वो लड़ने के लिए, है ना। तो क्या हो जाता है इसका, बेलिकोस। कभी भी लड़ने के लिए हमेशा वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति है वो तैयार होता है, कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्या हो जाएगा, बेलिकोस, ठीक है। बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट क्या होता है, किसी के लिए मंगल कामनाएं या किसी के लिए शुभ कामनाएं। अपन कहते ना भगवान तुम्हारा भला करे, हमने उसके लिए शुभ कामनाएं मांगी है ना। तो क्या हो जाएगा, बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट यानी मंगल कामनाएं या शुभ कामनाएं। अ प्रेयर। अ प्रेयर भाई हमने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेयर किया है, प्रे किया है गॉड से कि अ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति के लिए हमने गॉड से आशीर्वाद मांगा है, गॉड से ब्लेसिंग मांगा है कि उसके लिए मंगल कामनाएं मांगी है ना। तो क्या हो जाएगा, बेनेडिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे बेटा, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मीन्स क्या होता है, उदारता। बेनेवोलेंस का मीन्स क्या होगा बेटा, उदारता। उदारता क्या होती है, किसी के प्रति हमारे, जैसे जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, कोई व्यक्ति मुसीबत में है, कोई व्यक्ति परेशानी में है, कोई काम कर नहीं सकता है ना, हमने उसकी बिना स्वार्थ के हेल्प की है, किसी भी लालच के बिना, है ना, वो उदारता में किया है। यदि हमने उसका कोई मोल लिया है तो वो उदारता नहीं होगा, लेकिन हमने किसी भी मोल को लिए बिना फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी हेल्प की, तो क्या हो गया, उदारता। जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर, ठीक है। बेरीव, किसी नजदीकी की मृत्यु हो जाना। अब नजदीकी क्या होता है, हमारा कोई रिलेटिव्स है, हमारा कोई खास रिलेटिव्स है जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, है ना, उसकी डेथ हो जाना। वी डिप्राइव्ड ऑफ आ क्लोज रिलेशन थ्रू देयर डेथ, हमारा कोई क्लोज रिलेशन वाला है, देयर डेथ, उनकी डेथ हो जाना, क्या होता है, वी रीव, ठीक है। नेक्स्ट है बेबी। स्पेलिंग का फर्क है, BABY बेबी गर्ल्स को बोला है ना, BEBY लोगों का दल। दल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, क्या होता है, दल। अब अ ग्रुप ऑफ पीपल एट आ प्लेस, एक स्थान पर बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, एक दल, है ना, क्या हो जाएगा, एक दल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, VEBY बेबी। स्पेलिंग का फर्क है बेटा, ध्यान देना, है ना, कभी ऐसा है तो आपको बेबी, वो बेबी नहीं, VEBY बेबी, वो BABY होती है, ठीक है, फर्क होता है स्पेलिंग्स का। अब बिब्लियोग्राफी,
बिब्लियोग्राफी क्या होता है? उपयोगी पुस्तकों का नाम संग्रह। हमारे यूजेबल यानी ज़्यादातर यूजेबल पुस्तकों का नेमों का कलेक्शन क्या हो गया? बिब्लियोग्राफी क्या हो जाता है? बिब्लियोग्राफी। अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ नेम्स यानी कि नामों का कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुकों के नामों का कलेक्शन यूजफुल फॉर द पर्पस, है ना? उपयोगी, यूजफुल यानी हमारे काम में आने वाली पुस्तकों के नामों का संग्रह या कलेक्शन क्या हो जाएगा? बिब्लियोग्राफी। ठीक है। अब बिब्लियोथेक्यू एक प्रकार का पुस्तकालय होता है जी। अब पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ पर पुस्तकों का कलेक्शन होता है, बुक्स का कलेक्शन होता है। हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइब्रेरी। ठीक है। तो वो क्या होती है? अ लाइब्रेरी। बिब्लियोथेक्यू एक प्रकार का पुस्तकालय। लाइब्रेरी की जगह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, है ना? तो क्या हो जाएगा? बिब्लियोथेक्यू। अब बिफरकेट दो भागों में काट देना। किसी भी चीज को दो भागों में काट देना क्या हो जाता है? बिफरकेट, टू कट समथिंग, काट देना किसी चीज को इनटू टू पीसेस, टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, दो पार्ट में उसको काट देना क्या हो जाता है? बिफरकेट। ठीक है। अब बिलिंगुअल, ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, खास करके ये उस जगह पर सुना होगा आपने कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, है ना? ऑनलाइन क्लासेस में इस वर्ड का ज़्यादातर यूज किया जाता है। बिलिंगुअल क्लासेस क्यों होता है? मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में जिस क्लास को लिया जाता है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं, कई हिंदी से हैं और कई ऐसे रहते हैं ना तो हिंदी के और ना ही इंग्लिश के, यानी वो मिक्सअप पढ़ते हैं, बिलिंगुअल पढ़ते हैं। वो जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का जहाँ पर यूज किया जाता है वो क्या होती है? या किसी व्यक्ति को या किसी को मोर देन वन, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो क्या हो जाता है? वो बिलिंगुअल। ठीक है। क्या हो जाता है बेटा? बिलिंगुअल, है ना? जो दो भाषाएं जानता हो या जहाँ पर दो भाषाओं का यूज किया जा रहा हो तो क्या हो जाएगा? बिलिंगुअल। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, टू मोर देन टू, या तो दो या दो से ज़्यादा, एक के लिए नहीं है केवल, नॉट वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का जहाँ पर यूज किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? बिलिंगुअल लैंग्वेज। ठीक है। समझ में आया ना? तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखें जिससे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।